जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने आप को हायर वाइब्रेशन में रख रहे होंगे, पॉजिटिव होके अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और माँ और बाबा यानी महाकाल और माँ काली से ज़िद करके प्यार, लाड़ प्यार जता रहे होंगे, है ना। आज मैं मीशा आपके लिए एक चैनल्ड मैसेज या फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आई हूँ, ये कह सकते हैं। मे बी दिस इज़ समवेयर मेंट फॉर समवन आउट देयर। अब मुझे नहीं पता माँ और बाबा ये मैसेज किस तक पहुँचाएंगे, किन के लिए मैसेजेस है और क्या कुछ उनको अभी सुनने की ज़रूरत है। एक आज कुछ रैंडमली मैंने ये चैनल किया और ये महसूस भी किया और इसके लिए प्रूफ भी मिले कि कल से आई वॉज स्पीकिंग सम हैवी एनर्जीज। तो कल मैंने जो ट्विन फ्लेम में सेपरेशन की वजह और उसको कैसे हील करना है, जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये मैंने कल रीडिंग पोस्ट किया था, जो आउट ऑफ द ब्लू था। मैं नहीं सोच रही थी ट्विन फ्लेम जर्नी पे वीडियो बनाना एंड उसकी सेपरेशन पे वीडियो बनाना, बिकॉज जो भी मेरे पास पर्सनल सेशंस आए थे, जो भी अपने हीलिंग सही ढंग से कर रहे थे, उनके वन बाय वन, वन आफ्टर वन कहीं ना कहीं रीयूनियन हो रही है। तो ये सेपरेशन की एनर्जी इतना ज़्यादा हैवी क्यों पिक हो रही थी और उनके लिए चैनल मैसेज बनाना कितना ज़रूरी था, मुझे नहीं पता था। बट एज़ पर द डिवाइन ऑर्डर मैंने वो चैनल मैसेजेस बनाए एंड कल मैंने पोस्ट भी की। उसके बाद बैक टू बैक आई हैड 3 to 4 मैसेजेस, कंटिन्यूस चेन ऑफ मैसेजेस, जिस पे यही क्वेश्चंस बार बार आ रहे थे कि हम क्या हैं, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, हमारे वजूद क्या है। जैसे कि एक बच्ची ने मैसेज किया कि मुझे अभी बात करना है, शी वांट टू टॉक, डेस्परेट, बट समवेयर आई वाज इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, तो मैंने उनसे बात तब नहीं हो पाया। तो मैंने उन्हें कहा कि बच्चे आप मैसेज कीजिए या फिर वॉइस मैसेज कीजिए, मैं रिस्पॉन्ड करूँगी, बिकॉज आई कुडंट टॉक टू यू राइट नाउ। मैं कुछ मीटिंग में हूँ तो मैं फ़िलहाल नहीं बात कर सकती। आइदर आपको वेट करना पड़ेगा मुझसे बात करने के लिए, वंस आई कंप्लीट द मीटिंग मैं फ्री होकर आपको कॉल करूँगी, अदरवाइज़ आप मुझे मैसेज करें। एंड अनदर एक सोल, बहुत ब्यूटीफुल पावरफुल सोल थी, उनसे सुबह बात हुआ और उनकी पर्सनल सेशन भी हुई। तो इट वॉज लाइक जब ना कोई एक चोजन वन होता है, कोई स्पिरिचुअल बीइंग होता है ना, वो कोई भी टैग से हो, आप स्टार सीड हो, आप एम्पैथ हो, आप हीलर हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम हो, आप कार्मिक रिलेशनशिप से ट्रिगर में आए हो और अवेकनिंग हो रही है, या फिर आप कोई अर्थ एंजल हो, कुछ भी हो, है ना। तो किसी भी टैग से, किसी भी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी पे आए हो, तो आपके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। आप जो महसूस करते हो, आप जो देख पा रहे हो, आप जो समझ पा रहे हो, आप जो सुन पा रहे हो, इट इज़ समवेयर बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मार्क माई वर्ड, नॉर्मल ह्यूमन कॉन्शियसनेस। समवेयर द पीपल हु आर chosen for the spiritual path or spiritual ascension are somewhere not the normal supreme, normal human. We are somewhere chosen and we are special soul, जो आप कुछ ऐसे सुन पाते हैं, कुछ ऐसे देख पाते हैं। जो सपोज फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर आपके सामने कोई पर्सन बैठा है, ओके, आपसे घंटों बात कर रहा है, बहुत मुस्कुरा रहा है, बहुत कॉमनली नॉर्मली बात कर रहा है, बहुत एक्साइटेड है, बढ़िया से बातें कर रहा है, सब कुछ सही है, ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है, पर आप आउट ऑफ द ब्लू से पूछ लोगे कि आप बिल्कुल सही हो, सब कुछ ठीक है आपके लाइफ में, तो ही और शी विल बी ब्लैंक फॉर अ मोमेंट कि क्या हुआ। अगेन यू विल नॉट बी कन्फ्यूज्ड। आप फिर पूछोगे आप ठीक ठाक हो, आपको सब सही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, यू कैन टेल मी, आई एम हियर टू हियर। तो तब उन्हें लगता है कि आपको कैसे पता मेरी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ या मुस्कुराने की दिखावा कर रहा हूँ, आपको कैसे पता। दैट इज़ दैट सुपर कॉन्शियसनेस, जहाँ पे आपको उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशन जो वो छुपा रहे हैं वो भी दिखना शुरू होता है। और कुछ सोल्स होते हैं जिन्हें, जो इनविजिबल बीइंग है, नॉर्मल जो
इंसान को दिखते हैं वो नहीं दिखते हैं, वो भी उन्हें दिखती है। किन्हीं को वो देख पाते हैं, किसी को वो पहले सपने में दिखती हैं, विविड ड्रीम्स में आते हैं, या फिर सिंक्रोनोसिटीज़ की तरह आते हैं। बहुत कुछ वजह से आपको बहुत कुछ दिखती है और बहुत कुछ महसूस करते हैं। और ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी जब रहते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो, ट्विन फ्लेम में आप देखा जाओ तो डिवाइन फेमिनाइन जो होती है ना, वो पहले मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में डिवाइन फेमिनाइन फर्स्ट अवेकनिंग में आती हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, उससे पहले की दुनिया कि आप एक नॉर्मल जीवन जी रहे थे ना, उसके बाद आप स्पिरिचुअल पाथ में आने के बाद वाली दुनिया एंटायरली डिफरेंट होती है। और आप कोई भी मर्जी से, खुद की मर्जी से नहीं आते हैं यहाँ पे, आप ईश्वर द्वारा, महादेव और माँ पार्वती द्वारा चुने गए होते हैं। आप सुप्रीमली डिवाइनली चोजन वन होते हैं, तो जाके आप इस पथ में आ पाते हैं, है ना। किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो खुद पे आ जाए। मान्यता तो ये भी है कि अगर आप किसी मंदिर भी जाना होता है ना, तो उस मंदिर की देवता आपको अगर पुकारे, उनकी अगर परमिशन हो तो ही आप अंदर जा सकते हैं, या फिर मंदिर तक भी जा सकते हैं। अगर उस देवता ने आपको पुकारा ही नहीं, उनकी परमिशन नहीं है, तो आप मंदिर के चौखट तक भी जाके उसके मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। तो इट इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग कि आप डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली ब्लेस्ड हो। आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, आपको चक्रा के बारे में पता चलता है, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चलता है, आपको असेंशन के बारे में पता चलता है, आपको हीलिंग के बारे में पता चलता है। और आप कहीं ना कहीं सही गाइडेंस के लिए तड़पते हो, ढूंढते हो, है ना। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं उन्हें सही से गाइडेंस मिलती है। इस स्पिरिचुअलिटी के अराउंड आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, आई कुड जेन्युइनली फील एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हुई है आज के दिन पे कि लोग दूसरे के तकलीफ से, दूसरे के पेन से खुद की लाइवलीहुड कमा रहे हैं। आप कमाओ, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट आप अगर किसी के लिए अच्छा करके हैप्पी मनी कमाने के बारे में सोच रहे हैं, दैट विल बी अ ब्लेसिंग। पर आप कैसे भी करके पैसे कमाना है मुझे नहीं भी पता, लेकिन आई विल मैनिपुलेट और डू समथिंग, सामने वाले से पैसे कमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, तो दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डील विद इट। अगर आप कोई भी सुन रहे हो, अगर आप टैरो रीडर हो, या फिर आप हीलर हो, या फिर आप कुछ भी हो, जो भी इस ज़रिए इस स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ करके एनर्जी एक्सचेंज की तरफ ले रहे हो, बट जस्टिफाई करें उसके लिए। क्योंकि मैंने आज जो भी सेशन थे आज के दिन, मैंने उस सारे सेशन में एक बात कॉमन नोट किया है कि इस सोल्स, जो भी ये डिवाइनली चोजन सोल्स होते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी ज़रिए एक सेंटर पे, एक या फिर टैरो हीलर के पास, टैरो रीडर के पास, या फिर किसी गुरु के पास, इनके पास, उनके पास वो गए हैं। मतलब वो सोल इज़ लॉन्गिंग फॉर हीलिंग, दैट सोल इज़ लॉन्गिंग फॉर द प्रॉपर गाइडेंस, द सोल इज़ लुकिंग फॉर प्रॉपर गाइडेंस। एंड उन्हें ये भी इंट्यूशन में दिया जाता है, उनके इंट्यूशन के द्वारा ईश्वर ये भी बताते हैं कि तुम्हें हीलिंग की ज़रूरत है। पर अगर वो सोल आप तक पहुंचता है, अगर आप एक टैरो हीलर हो, टैरो रीडर हो, या फिर आप एम्पैथ हो, आप हीलिंग करते हो, तो आप हीलिंग ऐसे करो कि उस पर्सन को किसी और के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। ये नहीं कि आप आधा अधूरा करके उन्हें गुमराह करके छोड़ देते हो और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आगे की क्या बात है ना। तो मैंने देखा कि आज जितने भी सेशंस थे, हर सेशन में ये कॉमन रही कि वो कहीं ना कहीं और टोकर का के आए हैं, कहीं और वो खर्चा किए हैं, उन्होंने वेट किया, उन्होंने टाइम स्पेंड किया, उन्होंने एनर्जी स्पेंड किया। सब कुछ करने के बाद उनके लाइफ में आज भी प्रॉब्लम ही है। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट अर्निंग मनी, इट इज़ अबाउट लिविंग द लाइफ टू द फुलेस्ट इन अ ब्लेस्ड पॉसिबल वे, जहाँ पे आपकी स्पिरिट, आपकी सोल हायर कॉन्शियसनेस पे आए और अपने जीवन को सुकून से जिए, है ना। किसी एक बच्चे ने एक बहुत बड़े संस्था के बारे में पूछ रही थी, और शी वाज सेइंग कि दी वहाँ पे तो सिर्फ सोल है, सोल को ऐसे रहना है, सोल को वैसे रहना है, सोल मतलब आपको सेलिब्रेट होना है, सेलिब्रेसी को एम्ब्रेस करना है। आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, आप नॉर्मल खाना नहीं खा सकते, नॉर्मल लोगों के साथ उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, शादी नहीं कर सकते, इतना कुछ है। दी मुझे ना गिल्ट कॉन्शियस होती है कि मैं कॉलेज में नॉर्मली सबसे बात कर लेती हूँ,
मेरे दोस्त लोग हैं और उम्र के मतलब चलते अगर मैं अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ या अच्छे तरीके से सबसे घुल मिल के खुशी से बात करना चाहती हूँ तो मुझे बुरा लगता है, मैं गिल्ट फील करती हूँ, मैं गिल्ट कॉन्शियस हूँ और इसके चलते मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और मेरे मम्मी मुझे पढ़ाने के लिए काफ़ी खर्चा कर रही हैं पर मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। मुझे तो आत्मा होने की वजह से लव एंड पीस के एनर्जी में होना है, मुझे किसी के लिए कुछ भी फीलिंग नहीं रखनी है। जो उस उम्र में आता वाला फीलिंग्स उसके लिए गिल्ट कॉन्शियस देने लगे और वो बच्ची परेशान है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं कोई गलत रास्ते पे तो नहीं हूँ ना, ईश्वर मुझसे गुस्से तो नहीं कर रहे होंगे ना, ईश्वर मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे ना। वहीं और एक बच्ची ने पूछा, दी मैंने ना आज ना एकादशी है, मैं भूल गई, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कहीं ईश्वर मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे ना। परसों एक बच्चे ने ये पूछा, दी मैं रोज़ जो मंत्रा चैंटिंग करता हूँ, जो भी प्रेयर्स करता हूँ, वो आज मुझे किसी वजह से मैं ऑक्यूपाइड हो गया, मैं कर नहीं पाया, ईश्वर मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे ना। और एक बच्ची ये कह रही थी कि दी मैं जब लोगों को ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसे एग्जिस्टेंस है, कोई एनर्जीज़ है जो मैं रीड कर पाती हूँ, मैं चैनल कर पाती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें बचपन से दिखती हैं और लोगों को कहते तो वो मानते नहीं हैं, वो ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो तुम, तुम्हें ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकती हो, तुमसे तो दूर रहना चाहिए, तुमको हम लोग सही से समझे ही नहीं। इसमें क्या होता है कि आप जब थर्ड पार्टी जो नॉर्मल पर्सन को समझाने जाते हो तो वो समझते नहीं, इनफैक्ट उल्टा आपको जज करते हैं या फिर आपको टैग करते हैं, कुछ भी टैग देने लगते हैं। तो बेस्ट थिंग इज व्हेन यू आर चोजन वन, टॉक टू द सुप्रीम डिवाइन फोर्स, अपने अंतरात्मा से बात करो, उस परमात्मा से बात करो। और जो वो पहली बच्ची जिसने पूछा, दी मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं सबसे बैठ के घुल मिल के बात करती हूँ तो मुझे गिल्ट कॉन्शियस फील होता है, और उस जैसे हर एक सोल जो ये डाउट में है कहीं ना कहीं, मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मुझे पवित्र होने के लिए सेलिब्रेसी ही रखनी है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे पर्टिकुलर कलर की ही वस्त्र पहननी है, मुझे अकेले ही रहना है, पर ऐसे नहीं रह पा रही हूँ तो मुझे गिल्ट कॉन्शियस हो रही है, जिसके चलते मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि हमारे वेदों पे, ग्रंथों पे ये बताया गया है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आप ब्रह्मचर्य की पालन करोगे, उसके बाद संसारा, अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करोगे, एक पर्टिकुलर एज के बाद आप संन्यास ले सकते हो, लेना चाहिए या फिर पहले लिया करते थे। आप अपने ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल किए बिना संन्यास लोगे तो संन्यास संपूर्ण नहीं होता। तो एज अ डॉटर, एज अ सन, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव, एज अ सिबलिंग, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ स्पाउस, आप अगर अपने ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं करोगे तो आप एज अ सोल क्या एक्सपीरियंस करोगे। सोल तो एक एनर्जी है, सोल आत्मा जो एनर्जी है वो एक ऐसे सोल जर्नी में आती है टू लर्न लाइफ लेसन्स, टू गेन विजडम, टू गेन नॉलेज। आप कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे, कुछ एक्सपेरिमेंट ही नहीं करोगे, आगे बढ़ोगे ही नहीं, अपनी लाइफ को जियोगे ही नहीं, तो आत्मा सीखेगी क्या। आत्मा की एक्चुअल संस्कार प्यार है, पवित्रता है ना, समर्पण है, पीस एंड लाइट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसी स्टेज पे ही रखना है, आत्मा कुछ नया एक्सप्लोर ही नहीं करें और कुछ एक्सपेरिमेंट ही ना करें। मैं बस इतनी समझती हूँ और इतना जानती हूँ और डिवाइनली यही चैनल कर पा रही हूँ कि हर एक आत्मा अमर है, हर एक आत्मा उस परमात्मा के अंश है, वो पराशक्ति और पराशिव के ही अंश है ना। आप उस देवता को किसी भी नाम से पुकारो, उसे शिव कहो, महादेव कहो, पार्वती कहो, माँ काली कहो, माँ तारा कहो, या फिर अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु कहो, जिस भी सुप्रीम पावर के नाम से आप उस देवता से जुड़ते हो, उसका लव एंड लाइट, पीस ही उसका एक्चुअल भाव है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ चुप ही रहें, अकेले हो जाएं। मैंने बस उस बच्चे से ये पूछा, बच्चे आप मुझे ये बताओ, अगर सोल को ऐसे ही रहना है, वैसे ही रहना है, कोई गाइड बुक है, कोई रूल बुक है, कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं ना। हम सब वही ग्रंथों से, वही वेदों से पढ़ते हैं, या फिर कोई कुरान से पढ़ता है, कोई गुरु ग्रंथ से पढ़ता है, कोई बाइबल से पढ़ता है। कहीं ना कहीं ऐसे मैनिफेस्टेड होली टेक्स्ट हमारे पास है ना। तो उसमें कहीं पे भी ये लिखा है क्या कि शिव और पार्वती सफ़ेद कपड़े पहन के दूर दूर बैठे हैं सेलिब्रेट होके?
या फिर हरि कृष्ण, हरि नारायण और लक्ष्मी राधा, या फिर राधे कृष्णा रुक्मणी अलग अलग बैठे हैं सफ़ेद कपड़े पहन के सेलिब्रेट होके, या फिर ब्रह्मा और सरस्वती अलग अलग होके बैठ गए हैं, या फिर इंद्र और इंद्राणी जितने भी देव और देवयानी हैं वहाँ पे, तो उन लोग कहीं सफ़ेद कपड़े पहन के सेलिब्रेट होके अलग अलग बैठ गए हैं, उन लोग फैमिली लाइफ में नहीं है। या फिर जब हम किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, है ना कहीं वहाँ पे फैमिली रिलेशनशिप बॉन्डिंग्स एंड वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी आ रही है ना। और जब हम बात करते हैं सोल की, सोल सिर्फ ह्यूमन बीइंग में नहीं है, सोल सिर्फ इंसान में नहीं है, सोल तो जानवरों में भी है, पशु पक्षियों में भी है, पेड़ पौधों में भी है, हर जगह में है, हर किसी में है। तो उन्होंने तो कहीं पे बैठ के इतना स्ट्रेस नहीं लिया है ना, उन्होंने कहीं पे बैठ के मेडिटेट करना शुरू करो, लाफिंग थेरेपी करो, या फिर तुम डाइट पे रहो, या फिर यही खाना है ये नहीं खाना है, तुमको प्रोटीन इतना लेना है, तुमको कार्बोहाइड्रेट इतना ही लेना है, ऐसे ही खाना है, ऐसे नहीं खाना है, नहीं किया। वो बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और सच कहें तो आपके सोल कॉन्शियसनेस को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जिस पल आप किसी और के स्टेप्स पे, किसी और के मार्गदर्शन पे, किसी और के गाइडेंस को फॉलो करते हैं विदाउट योर सोल कॉन्शियसनेस, अगर आपकी सोल वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है और आप वो किए जा रहे हो तो वो गलत है। मेरे बस ये कहना है, अगर आप एज अ सोल लव एंड लाइट को ही स्प्रेड करना है तो वही दो दुनिया में जो आप लेकर खुश हो गए। जैसे आपको कोई प्यार किया, आपको प्यार अच्छा लगता है तो आप लोगों को प्यार दो। अगर किसी ने आपको सम्मान किया, सम्मान दिया, सम्मानित किया तो आपको अच्छा लगा तो आप लोगों को रेस्पेक्ट दो। अगर आपको किसी ने सरप्राइज़ किया, गिफ्ट किया और आपको वैल्यू किया, आपको अच्छा लगा तो आप वही रिटर्न में सभी को दो। तो जो आप एज एन आत्मा, आपको जो भी पाकर अच्छा लगता है तो वो आप किसी को दे भी सकते हो ना। तो ऐसे प्यार को बरसाओ। यहाँ पे ये नहीं वो नहीं ऐसे रूल बुक्स के चलते चलोगे तो कैसे चलेगा। अगर आप एक ह्यूमन बॉडी में इनकारनेट हुए हो इस जन्म में, तो आप मेल बने हो या फीमेल बने हो, किसी भी जेंडर के बने हो आप, तो आपने अपने अंदर आँख कहाँ फिट करना है, नाक कहाँ फिट करना है, आपके हाथें कैसे होंगे, आपके पैर कैसे होंगे, आपके अंदर हार्मोन कैसे होंगे, आपने नहीं डिसाइड किया। इट इज़ ऑलरेडी अ प्रॉपर सिस्टम जहाँ पे आप ऐसे ही बन के आ रहे। आप खुद बताओ, जितने कार मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कितने नए नए मॉडल्स ऑफ फ़ोन आ रहे हैं। पिछले साल कोई एक वर्जन आया, आज उससे अपग्रेडेड वर्जन आ गया। पिछले साल कोई एक गाड़ी आई, उसके आज फेसलिफ्ट होके आ गई। पिछले साल जैसे घर बन रहे थे, आज उसके नए मॉडल बन रहे हैं। लेकिन सालों साल सदियों से इंसान वैसे ही बन के आ रहा है ना। किसी को 2 के बजाय 4 कान लगा दिए, किसी को नाक के बदले वहाँ पे मुंह और मुंह के जगह पे नाक को शिफ्ट करके भगवान ट्राई तो नहीं कर रहा है ना, फेसलिफ्ट तो नहीं कर रहा है। वो सुप्रा कॉन्शियस है, वो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो बहुत क्लियर है अपने प्लान पे। तो डिवाइन प्लान, डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन एनर्जीज पे ट्रस्ट करो, अपने आप में ट्रस्ट करो। और अगर आपको ये समझ आ गई है कि यू आर चोजन वन, आप आइदर ट्विन फ्लेम हो या फिर सोलमेट हो या कार्मिक हो या फिर स्टार सीड हो, एम्पैथ हो, अर्थ एंजल हो, हीलर हो, लाइट वर्कर हो, जो भी टैग से आप अपने आप को पहचानते हो या रेजोनेट कर रहे हो, आपका मेन पर्पस है टू हील योरसेल्फ, टू हील द वर्ल्ड, टू असेंड मदर गाया। मदर गाया, मदर अर्थ की एनर्जी असेंशन की तरफ बढ़ रही है, तो उसमें आपको भी हीलिंग भेजने की, करने की ज़रूरत है। यू आर समवेयर प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर मिशन, लाइफ मिशन है। इसके चलते आपके सामने ये सारे वीडियोस आते हैं, चक्रा हीलिंग के बारे में या फिर कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में या फिर दिस एंड दैट। बहुत सारे जो कॉन्शियसनेस, जो ज्ञान, जो मैसेजेस आपको पहले नहीं मिल रहे थे वो अभी मिल रहे हैं, बिकॉज यू आर डिवाइनली चोजन। कुछ मंत्र आ जाते हैं, उस मंत्र का कैसे उच्चारण करना ये आ जाते हैं, कुछ एक कोर्स आ जाती है, कुछ पीपल आ जाते हैं, राइट पीपल, राइट टाइम, राइट डेस्टिनी के साथ आते हैं और आपको अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बी माइंडफुल, बी कॉन्शियस कि हमेशा खुश रहना सोल का प्रवृत्ति है, हमेशा हैप्पी रहना, हैप्पीनेस को ही स्प्रेड करना आपकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस है।
तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि मैं कौन हूँ, अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं यही वर्ण पहन सकती हूँ क्या, सफ़ेद ही पहनना है क्या, या फिर ऐसे ही रहना है, ऐसे ही उठना है, ऐसे ही बैठना है क्या, प्यार नहीं करना है क्या, या फिर शादी नहीं करनी है क्या, या फिर मुझे कैसे रहना चाहिए, तो देख लो शिव परिवार कितनी संपूर्ण है। शिव परिवार को देखो कितने रंगों से भरा हुआ है, कितने खिलखिला रहा है। आप भी तो उसी परमात्मा के बच्चे हो, आप भी तो वही चोजन वन हो। मेरे हिसाब से जो कोई भी ये वीडियो को अभी तक सुन रहा है वो महादेव का, माँ काली का, माँ गौरा का प्यारा सा चहेता बच्चा है, द चोजन वन, द डिवाइन चाइल्ड है। वो अल्लाह के, जीसस के या फिर बुद्धा के, वाहिगुरु के प्यारे से बच्चे हैं जो साई राम को या फिर पुट्टपरती साई बाबा को या नीम करोली बाबा को, असेंडेड जो भी मास्टर बाबा है, महावीर बाबा है, जो भी हैं, जो भी असेंडेड मास्टर्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं। एंजल्स एंड आर्कएंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स 24/7 आपकी काम कर रही है, आपके साथ है, आपके अंग संग है। आपको एंजल नंबर्स के ज़रिए, सिंक्रोनिसिटीज़ के जरिए, किसी ना किसी ज़रिए आप तक कोई ना कोई संदेश वो पहुंचाना चाहते हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। तो क्या सही क्या गलत बाहर ढूंढना छोड़ो, अपने अंदर, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनो, क्योंकि आपके अंतर्मन की आवाज़ उस परमात्मा की ही आवाज़ है। ओके, तो आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, और जिन तक ये मैसेज पहुंचना है उन तक ये मैसेज पहुंच ही जाएगी। एंड आई ट्रूली ट्रस्ट माँ एंड बाबा कि वो अपना जो जिनके लिए मैसेज मुझसे बनवा रहे हैं, ये सब बुलवा रहे हैं, उन तक ये मैसेज भी लेकर चले ही जाएंगे। ओके, सो परेशान ना हो, आप डिवाइनली चोजन वन हो, आप डिवाइन चाइल्ड हो, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, ब्लेस्ड हो, और आपके साथ हर पल महादेव, माँ काली अंग संग हैं आपके, और आप बहुत ही ब्लेस्ड हो। मैं आपके लिए ये प्रार्थना करती हूँ और इतने सारे ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स भेजती हूँ कि आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा, हर एक मैनिफेस्टेशन, हर एक डिज़ायर फुलफिल हो, जो भी आपके लाइफ को हायर पर्पस की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगी। आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो। आप इतने प्यारे सौभाग्यशाली जीवन को प्राप्त करें और बहुत ज़्यादा खुश रहें, सौभाग्यशाली बने और कुशल मंगल रहें। और अगर आप पर्सनल सेशन कराना चाहते हो तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी, अगर माँ काली का कृपा रहा तो। ओके, आप अगर चाहें इंक्वायर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही फ्यूचर सेल्फ असेंशन माँ काली का मानस मंथन एक 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स है, विच इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, karma healing, bloodline healing, ancestral healing, chakra healing, and realizing your own authentic true self, tapping into your soul divine energy, and also rewriting your future. अगर वो कोर्स करना है विद वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज, आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, अगेन दैट इज़ फॉर द चोजन वन। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक चैनल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा और अपनों का भी ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।